बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और उनके तज़ियों के साथ। नाज़रीन, बिलाखिर गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए। आवाम ने जोग दर जोग कतारों में खड़े होकर बड़े पैमाने पर वोट डाला और कल तक तमाम माहिरीन का ख्याल था और गैर जानिबदार हलकों का था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिससे पार्टी का नाम छीन लिया गया, बल्ले का निशान छीन लिया गया, जिसे इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई। वोटर काफ़ी हद तक कह रहे थे हम इमरान खान अडयाला जेल में कैद उसके उम्मीदवारों को वोट देंगे, हमें इससे गर्ज नहीं कि उसका नाम क्या है, उसका निशान हमने ढूंढ लिया है। लेकिन जो आज हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में नताइज ऐलान किया, आवाम ने वोट पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को दिया और बज़ाहिर अभी तक आने वाले नताइज में 9 सीटें पीपल्स पार्टी, 5 सीटें मुस्लिम लीग नून और 5 गालिबन आज़ाद जो पीटीआई के थे मिक्स कर दी गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालात इंतहाई कशीदा हैं, नहायत कशीदगी की तरफ बढ़ गए हैं। एक ऐसा लावा पक रहा है, अल्लाह करे कि इस मुल्क में अमन हो, हमारी हुकूमतें हर चीज़ को ताकत से ज़ेर करने से ख़त्म करने की बजाय मज़ाकरात की तरफ आए। घर में भी इख्तलाफ राय होता है, लेकिन आज जो हुकूमत की तरफ से आईजी गिलगित आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई, उनके मुताबिक कि 4 हमारे पुलिस वाले शहीद हो गए। उनके मुताबिक 4 पुलिस वाले हमारे शहीद हो गए। उन पुलिस वाले भी हमारे भाई थे, उनका भी रंग खून का सुर्ख था। क्या बात है कि हम हर जगह ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि उनके भी कई लोग जाँ भाग खो गए। गुज़श्ता रोज़ एक जनाजे के दौरान CMH के बाहर एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन कश्मीर एक्शन कमेटी के मुताबिक उन्हें रोका गया। उन्होंने कहा कि हम पर फायरिंग की गई, जबकि प्रेस रिलीज़ के मुताबिक उन पर फायरिंग की गई। और इस वक्त पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालात कशीदगी की तरफ है। लोगों ने हड़ताल की हुई है, घरों से निकलना है। बाज़ लोग तो कहते हैं बाज़ जगह कर्फ्यू का समा कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तानियों में इलेक्शन तो हो चुके, लेकिन आवाम के बजाय 8 फरवरी 2024 को दोहराया गया। रात को आने तक हमारे सारे सहाफ़ी भाई कह रहे थे कि 14 से 15 सीटें आज़ाद उम्मीदवार पीटीए के हमायत याफ्ता, फिर रिज़ल्ट रोका गया और बाद में कुरा पीपल्स पार्टी के हक़ में निकला। क्या आवाम की वोट के बगैर इक़्तिदार में आने वाले अमन व अमान काम कर सकेंगे? मुल्क में जमहूरियत को फ़रोग़ दे सकेंगे? मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कर पड़ेंगे? जो लावा पक रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, अगर वहाँ भी अगर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर गया है, अगर वहाँ भी अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला किया जाता है कि वोट आप एक जमात को दें और काउंटिंग किसी और का नतीजा आए। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान इसराइल में दोबारा झड़पें शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा झड़पें शुरू हो गई। इसराइल ने और अमेरिका की जंग पर ईरान के अब्बास अरगची ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि हित्ते में कशीदगी की ज़िम्मेदार इसराइल पर होती है और इसराइल अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अब्बास अरगची ने कहा कि मुआहदे में सबसे पहले लिबनान पर जंग बंदी का हिस्सा था, लेकिन इसराइल बार बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके लिबनान पर हमले कर रहा था बड़े पैमाने पर। हमने कई बार रोका। इस सिलसिले में अमेरिकी हुकाम को भी कहा, पाकिस्तान को भी बताया, चीन को भी बताया, रशिया को भी बताया, लेकिन गुज़श्ता रात ईरान और इसराइल के दरमियान बड़ी जंग छिड़ गई, जिस पर ईरान ने उनके एटमी तनसीबात, तवानाई की तनसीबात पर हमला किया और इसराइल ने ईरान के शहर तेहरान में मिज़ाइलों को बार बार दागा और फिर ईरान ने बैलिस्टिक मिज़ाइल के ज़रिए इसराइल को निशाना बनाया। और इस पर अब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के सदर ने दोनों ममालिक अमेरिका, इसराइल और ईरान को कहा ये जंग बंदी की जाए, फायर बंदी की जाए, लेकिन ईरानी हुकाम ने वाशगाफ पासदारान इनकलाब ने कहा कि जनाब
इसराइल अमेरिका की पुष्टपनाही पर यह हो ही नहीं सकता कि अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर इसराइल एक पत्थर भी कहीं मारे। उसने लिबनान पर और ईरान पर जो हमले किए हैं, अब हमने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और अब ये इसराइल के खात्मे में ही ख़त्म होगा। इस पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को जंगबंदी का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म बरतानिया UK ने भी किया, लेकिन दोनों ममालिक कह रहे हैं कि इसराइल जंग मुल्क में अमन नहीं चाहता और इस्लामी ममालिक को लड़ाया। इसराइल ने तेल तनसीबात और दीगर अहम मकामात पर हमले करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। मौजूदा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की जिम्मेदार बराह रास्त अमेरिका पर और इसराइल पर होती है। इस्माइल बकाई ने वाशगाफ को कहा, मुल्की सलामती के लिए हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखते हैं और किसी भी कीमत पर इसराइल को ईरान पर हमला करने या लिबनान पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहले भी हमने कहा था कि हम एटमी ताकत नहीं बन रहे। पहले ये इल्ज़ाम लगाया गया कि 2025 में कि ईरान एटमी पावर बन रहा है और उस पर हमला किया गया, और फिर अमेरिका ने खुद दावा किया कि इस ईरान की यूरेनियम ख़त्म कर दिया। लड़ाका बमबारों ने 200 तैयारे एक ही हमले में इस्तेमाल किए गए। लेकिन अब फिर उन्होंने कहा कि ये इसराइल पर हमला कर रहा है और हमने पाकिस्तान के कहने पर फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने और चीन और रशिया के कहने पर जंगबंदी की, जिसमें पहला राउंड इस्लामाबाद में हुआ, काफ़ी हो गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात और बदलती पॉलिसियाँ, एक तरफ हमें कहते हैं जंगबंदी करो, दूसरी तरफ बहरा हुर्मुज़ में नाकाबंदी करते हैं और ईरान के इसराइल के ज़रिए लिबनान और फ़लस्तीन पर हमले करके वसी तर हिस्से पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। अब ये जंग का जवाब उसी तेज़ी शिद्दत से दिया जाएगा। और अब इसराइल में जवाबी जब हमले किए ईरान ने, तो उन्होंने कहा दर्जनों उनके तवानाई के बहरान और तवानाई के प्रोजेक्ट पर और बार बार इसराइल में सायरन बजे और वो अपनी सेफ पनाह गाँव में जाकर छुप गए। ट्रंप इसराइल ईरान फौरी तौर पर हमला रोकने चाहते हैं तो लिबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसराइल को रोके। इसराइल ने इनकी मर्जी के बगैर ही किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को पास बारे में कहा है कि पहले उन्होंने कहा था, मैंने चंद दिन पहले इनको डांटा है कि तुम एहसान फरामोश हो, तुम्हारी हरकतों की वजह से इसराइल नफ़रत का निशान बन चुका, इसराइल कौम नफ़रत का निशान बन चुकी और तुम्हारी वजह से मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है और तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। ट्रंप नेतन्याहू ने कहा कि नेतन्याहू के पास मुआहदा कबूल करने के अलावा अब कोई चारा नहीं रहा। अगर इसने बार बार जंग छेड़ी तो अमेरिका इसका साथ नहीं देगा। लेकिन ईरान का कहना है कि मसूद और बाकर बालिकाफ ने कहना है कि अमेरिका की पुष्टपनाही के बगैर इसराइल एक पत्थर भी नहीं मार सकता। मिसाइल ड्रोन हमला या दीगर, उन्होंने कहा कि ईरान के इसराइल की तरफ से आने वाले ईरान में ड्रोन हमले और बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में नाकाम कर दिया है। लेकिन इसराइल ने कहा कि उन्होंने ईरान के तवानाई के प्रोजेक्ट और अहम तनसीबात पर निशाना बनाया है, जिस पर ईरानी जवाबी हमले के बाद एक नई जंग छिड़ गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल 4% मज़ीद महंगा हो गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि नेतन्याहू ट्रंप की दोगली पॉलिसी है कि एक तरफ वो कहता है मुआहदा करीब पहुंच गया, दूसरी तरफ इसराइल के ज़रिए वो ईरान पर हमले करवाता है, लिबनान पर हमले कराता है, फ़लस्तीन पर हमले कराता है, जिस पर अमेरिका पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला 2 रोज़ कबल आर्मी चीफ का अहम बयान लेकर गए थे, लेकिन उस पर भी तस्लीम नहीं किया गया। BBC के मुताबिक ईरान ने मज़ीद मिसाइल फायर किए हैं, इसराइल फ़ौज ने यह दावा किया है। इसराइल फ़ौज का कहना है कि ईरान से इसराइल की जानिब मज़ीद मिसाइल दागे गए हैं। इसराइल फ़ौज की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इनके फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम इस हमले को रोकने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया है, इसराइल इतने बहादुर हैं कि बम से डरते हैं, दिया है कि अगर अब इन्हें कोई इंतहाई पैगाम मसूल हो तो फ़ौरन पनाहगाहों का रुख करे और बख्तरबंद जाके छुप जाए। और नेतन्याहू भी सुना है कि छुप गया है इसराइल ईरान के हमले पर। इससे कबल भी इसराइली दफ़ाई अफवाज की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में ये दावा किया गया था कि यमन से
इसराइली इलाके की जानिब से एक मिसाइल दागे जाए की इतलात मसूल हुई थी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक फ़िज़ाई दफाई निज़ाम इस ख़तरे को नाकाम बनाने के लिए मुतरक हो गया है, लेकिन ईरान का दावा है कि उनके निशाने अपने हदाफ को मुकम्मल तौर पर लगे हैं। नाज़रीन, इस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो मुज़ाकरत नहीं कर रहे, कई मुज़ाकरत के दौर हुए, ईरान ने अपनी तजावीज़ अमेरिका को भेजी, अमेरिका ने ईरान को भेजी, लेकिन 2 माह से ये सीज़ फायर करने के बावजूद भी जब मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आ रहे, जिस पर पूरी दुनिया ने, यूरोपीय यूनियन ने, यूएनओ ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ये फौरी तौर पर जंग बंदी करके दुनिया को तीसरी जंग से रोका जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जवाबी कार्रवाई से बाज रहने का मशवरा के बावजूद इसराइल ने ईरान पर हमले कर दिए। ट्रंप पहले इस बात पर नाराज़ थे कि इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बेरूत पर हमला ना करने से मुतल्लिक की तनसीबात को नज़रअंदाज कर दिया था। ट्रंप को तशवीश है कि इसराइली कार्रवाइयों अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात को पटरी से उतार सकती हैं। एक्सिब्यूज़ न्यूज़ के मुताबिक एक अमेरिकी ओहदेदार ने बताया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि वो रुक जाएं, बार बार दुनिया को तीसरी जंग की तरफ ना ले जाया जाए। अगर अमेरिका ने इसका साथ छोड़ दिया तो इसराइल नहीं करेगा, क्योंकि इनके बकौल हम एक मुआहदे के हवाले से कुछ अच्छा करने वाले हैं, लेकिन इसराइल की पहले दिन से कोशिश है कि मुज़ाकरात ना हो और अमेरिका हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसराइली दफाई अफवाज ने ईरान के जनूबी मगरिब में वाक़या शहर में एक पेट्रोकेमिकल की तंसीब को मुतअद्दिद अहम मुकदमात पर हमले किए हैं। इसराइली फ़ौज और ईरानी सरकारी मीडिया दोनों ने इस अहम तंसीब पर हमले की तस्दीक की है और ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक खलीज फारस के शुमाली साहिल के करीब वाक़या इस सनती कम्प्लेक्स को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। ईरानी मीडिया का कहना है कि अब के नुकसान की तफसीलात मुमकिन होंगे और जिस पर ईरान के जवाबी हमलों में खासी मुश्किलात का शिकार है इसराइल। ईरान ने एक मरतबा फिर मिसाइल दागे हैं। दफाई निज़ाम मुतरक है, इसराइली दफाई अफवाज का दावा। नाज़रीन, इस पर कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में अब ये जंग मज़ीद फैल सकती है अगर अमेरिका ने इसका किरदार ना किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जिसके साथ इत्तेहाद किया उस जमात का इलेक्शन छीन लिया गया, उससे पार्टी का नाम छीन लिया गया, बल्ले के बगैर इलेक्शन लगे। पीटीआई की क़यादत को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत को गिलगित बल्तिस्तान जाने में इजाज़त नहीं दी गई। उनके सूबाई सदर को गिरफ़्तार करके सूबा बदर किया गया, सलमान अकरम राजा को नहीं जाने दिया गया और पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के लिए मुश्किलात खड़ी की गई। लेकिन अवाम ने जोक दर जोक शामिल होकर एतवार को पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए वोट डाले, जिस पर रात 10-11 बजे पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन ज़्यादा इलाकों में 14 से करीब मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक कि पीटीआई कामयाबी की तरफ आगे लीड से जा रही थी। फिर अचानक 2024 की तरह नताइज को रोक लिया गया और अब आने वाले सरकारी नताइज के मुताबिक, जबकि पीटीआई और गिलगित बल्तिस्तानिया की अवाम है कि पीटीआई इलेक्शन जीती है, लेकिन पीपल्स पार्टी को 9 सीटें 6 सीटें दी गई मुस्लिम लीग नून को, जहां नवाज शरीफ ने सीट इलेक्शन मुहिम चलाई, मुस्लिम लीग के दीगर कायदीन भी गए, उधर बिलावल भुट्टो ने भी कैंपेन चलाई और पीपल्स पार्टी के नैयर जैदी और दीगर कायदीन नदीम अफजल चंद, नसीम कमरुज़्ज़मा कारा और दीगर चलाया और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के लीडर भी करते रहे, लेकिन पीटीआई को नहीं दिया गया। लेकिन अवाम ने वोट की ताकत से बैलेट बॉक्स को बैलेट पेपर से भरकर पीटीआई के हमायत याफ्ता मुख्तलिफ निशानों वाले उम्मीदवारों को लगाया, यहाँ तक कि वो कामयाब भी हो गए। यहाँ तक कि जब बताया जा रहा था कि इलेक्शन हो रहे हैं तो आवाम बाज़ाहिर ये था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाएंगे और चुप करके हुकूमत बना देंगे। यहाँ तक कि खालिद खुर्शीद की फैमिली को भी इलेक्शन जो पहले रात 12 बजे तक तकरीबन 5-3 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, उनको भी हरा दिया गया, जिस पर पीटीआई ने कहा अवाम ने हमें वोटों से तो कामयाब कर दिया। हाँ, इलेक्शन कमीशन की सिलेक्शन में शायद पीटीआई उन्हें पसंद नहीं है,
इसीलिए हमें इलेक्शन में शिकस्त दी गई है। लेकिन अवाम ने साबित कर दिया है कि डयाला जेल में बंद 3 साल से कैद इमरान खान मौजूदा हुक्मरानों और सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो या सरकारी अफसरान के जहनों पर एक ही शख्स सवार है कि इमरान खान का जो शख्स नाम ले उसका मीडिया पर बयान भी नहीं चलता, उसकी खबरें भी नहीं चलती। यहाँ तक कि कश्मीर एक्शन कमेटी ने मीडिया पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर एक्शन कमेटी का कहना है कि हमारी खबरें नहीं दी जा रही, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, हमें शहीद किया जा रहा है, हमें घरों से नहीं निकलना दिया जा रहा, हमारा कारोबार तबाह किया जा रहा है, लेकिन मीडिया हमारी कवरेज नहीं कर रहा। मीडिया पर शिकवे गिले उनके अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उनका कहना है कि मीडिया वन साइडेड कवरेज कर रहा है, और जबकि पीपल्स मुस्लिम लीग हमेशा रवायत थी कि जिसकी वफाक में हुकूमत हो उसी की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनती है, क्योंकि फ़ंड वफाकी हुकूमत जारी करती है। लेकिन नवाज शरीफ की इलेक्शन कैंपेन भी नाकाम गई, और ना जाने क्या मामला हुआ कि कुरा इस वक्त पर्चियों वाला कुरा कहते हैं, कमेटी समझ लें, पीपल्स पार्टी की निकली और 10 के करीब सरकारी ऐलान के मुताबिक उन्हें सीटें मिल गई हैं। और अब गुज़श्ता रोज़ आज रात को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शाम को मुलाकात होगी। कहा जा रहा है उसमें असल बहाना 28वीं तरमीम है, और बज़ाहिर गुफ्तगू कहा जा रहा है कि जी बजट पर बाद इख्तलाफात हैं, बजट पर नहीं, 28वीं तरमीम में हर हाल में एक गारंटी ली गई थी कि 28वीं तरमीम में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रुकावट नहीं खड़ी करेगी। बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान की रजामंदी के बाद उन्हें गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत दी गई है कि वो 28वीं तरमीम में कोई रुकावट नहीं खड़ेंगे। सूबों की तादाद में इजाफे से लेके NFC अवार्ड वापस वफाक को जाएगा, तलीम एजुकेशन जाएगी, और बहुत सारे फंड्स जो हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट भी सूबे अब अपनी मर्ज़ी से करेंगे। इस पर पीपल्स पार्टी खासी इख्तलाफत करती है। कल का टर्नआउट तो बता रहा था कि हर आम शहरी ने निकल कर, खुसूसन औरतों ने गिलगित बल्तिस्तान में वोट डाला, लेकिन नताइज 8 फरवरी 2024 से मुख्तलिफ नहीं आए कि जो रात को जीत के सोए थे, जिन्होंने हार के अपने ऑफिस दफातर यानी कि मुस्लिम लीग नून के MP और MN ने अपने दफातर बंद कर दिए, लाइटें बंद कर दी, हू का आलम था, चले गए और सुबह उनको जिता दिया गया एक डे नाइट होने वाले इजलास में, जिसमें इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा उस वक्त 2 घंटे अपने दफ्तर से गायब हुए थे और मीडिया ने कवरेज की थी। उस वक्त भी मीडिया को दबाव डाला गया था। अब एक तरफ तो नाज़रीन बलूचिस्तान में हालात कशीदगी की तरफ है, सिवाय कोयटा कंटोनमेंट के कोई इलाका सेफ नहीं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशत गर्दी अरूज पर है, लेकिन न जाने क्यों हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तानिया के अवाम के मैंडेट पर डाका मारने की कोशिश की और आज़ाद जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी से, जिसे 1 साल पहले अक्टूबर में मीटिंग की थी, उन्होंने कहा था कि ये 12 सीटें जो हैं मुहाजरीन की, इसे ख़त्म किया जाए। जो अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जीतेगा उसी तनासब से उसकी पार्टी को सीटें दे दी जाए। पिछले साल एग्रीमेंट किया और बाद सेहत की सहूलतों के मुतलिक था कि अस्पताल बनाए जाए, स्कूल बनाए जाएँ, लेकिन हुकूमत ताकत से हर चीज़ को ख़त्म करना जा रही है और मीडिया पर खबरें चलाई जा रही हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी को कलंदम करार दे दिया है, इनकी बातों पर ध्यान ना दिया जाए। जबकि पूरे दिन आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज की बातें आती रही, लेकिन हुकूमत मौजूदा और पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर कहती रही कि पुरअमन है, हमने CMH के बाहर हालात खोल लिए। लेकिन कहा जा रहा है बाज़ गैर जानबदार हल्के जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, जो मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कहते हैं, उन्होंने कहा कि हर बात में ताकत का इस्तेमाल हर सियासी जमात, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो, ताकत से आवाज़ को दबाने से नफ़रत और फासले बढ़ते हैं। हुकूमत की ये शाखरियाँ अब देखना है कि गुज़श्ता रोज़ कश्मीर एक्शन कमेटी के दफातर भी सील कर दिए गए थे। आज भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और शहादतों की इतला है। अब देखना ये है कि नाज़रीन दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की थी। उन्होंने कल गुज़श्ता रोज़ भी कहा था कि हमारे फार्म 45 रोके जा रहे हैं, हमारे खिलाफ धांधली हुई तो हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन में मुलाकात हुई। आज उसके नतीजे में बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात होगी और 88वीं तरमीम से लेकर इलेक्शन में
28वीं तरमीम से लेकर बजट पर तफसीली बातचीत होगी। कहा जा रहा है कि 28वीं और 29वीं तरमीम कन्फर्म है। सूबों की तादाद में इजाफा, NFC अवार्ड हर हाल में वफाक को दोबारा जाएगा। बाज़ लोगों का कहना है कि मुल्क में लगी हुई आग को, खासकर दहशत गर्दी और करप्शन को, मौजूदा हुक्मरान ताकत और जोर से लगी हुई आग को पेट्रोल से बुझाना चाहते हैं। मीडिया पर ब्लैकआउट करा के कभी फराद पुरअमन नहीं होते, अवाम को इंसाफ देना होगा। नानी दूसरी तरफ ईरान ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर का आगाज़ कर दिया और उन्होंने कहा है कि लेबनान के मुताबिक लेबनान पर हमले करने का जवाब ईरान देगा और इसके बाद पूरी दुनिया की अहम ताकतें चीन, रशिया, पाकिस्तान और ममालिक दोनों को मुतालबा कर रहे हैं कि जंग बंदी की जाए। जबकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी अरूज पर है, KP में अरूज पर है। गिलगित बल्तिस्तान के मुतनाज़ा इलेक्शन और आज़ाद जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी के तो ताकत से कुचलने की रविश के नतायज अच्छे नहीं होंगे। बेहतर यह है कश्मीर एक्शन कमेटी के, जिसे कलंदम करार दे दिया है, वो भी पुरअमन तरीके से 9 तारीख को उनका एहतजाज हक है, लेकिन पुरअमन उसमें खुद कहा था, उन्होंने कहा था कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं होगा, कोई लाठी पत्थर नहीं पड़ेगा, तोड़ फोड़ नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि हम पर घरों में गिरफ्तारियों, औरतों बच्चों पर छापे मारे जा रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और पुरअमन 9 तारीख को योम जुनून मना कर ही आज़ाद जम्मू कश्मीर में की अवाम रहेगी। हमें यकीन है कि पाकिस्तानी हुकूमत ताकत की बजाय आइन और कानून के मुताबिक मुज़ाकरात से, टेबल टॉक से बात करेंगे। अगर अमेरिका, ईरान, इसराइल जंग के बाद बड़े नुकसान के बाद भी आखिर बैठ कर टेबल पर ही मुज़ाकरात हुए हैं, तो पाकिस्तान में चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, बैठ के ही अमन तरक्की का रास्ता निकलेगा। हीरो को ज़ीरो बनाने की कोशिश में हीरो ज़ीरो नहीं बनेगा। कल फिर इमरान खान से मुलाकात का दिन है, जहां उनकी बहनें मुलाकात करने जाएंगी डयाला जेल के बाहर। देखना है कि हुकूमत उन्हें रोकती है या 10 तारीख को सेल अफरीदी ने जो कहा था कि हम इस्लामाबाद में बजट सेशन के दौरान एहतजाज करेंगे, कितना बड़ा एहतजाज करते हैं, उनका इम्पैक्ट कितना पड़ता है। मुल्की हालात का तकाजा है कि मुल्क में बदले की और इंतकाम की सियासत की बजाय अमन और इंसाफ के रास्ते से मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामज़न किया जाए। मुल्क में माशी तबाही की दास्तान ज़ुबान ज़दे आम है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।